इंदौर के बाईपास की सहारा टाउनशिप में वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। 3 दिन से तेंदुआ रहवासियों को नजर आ रहा था। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे में रखे भोजन को खाने के लिए मंगलवार रात तेंदुआ पिंजरे में आया और कैद हो गया। वन विभाग का अमला उसे चिड़ियाघर लाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका परीक्षण करके उसे फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। दरअसल सहारा सिटी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों द्वारा तेंदुए को देखे जाने के बाद वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और पूरे क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि तेंदुआ क्षेत्र में ही घूम रहा था। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वन विभाग ने तत्काल पिंजरा लगाया और लगातार निगरानी रखी। आज रात तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। लगभग 5 से 6 वर्ष आयु का यह तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। अब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद उसे इंदौर वन मंडल के जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में थर्मल ड्रोन के माध्यम से वन्य जीवों की गतिविधियों को ट्रैक करने का ट्रायल किया गया है। भविष्य में इस सिस्टम के जरिए तेंदुए की मूवमेंट पहले ही ट्रैक कर ली जाएगी और अलार्म सिस्टम से स्थानीय लोगों को सतर्क किया जाएगा ताकि सभी सुरक्षित रहें। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी वन्य प्राणी से पशु या जनहानि होती है तो शासन द्वारा तय मुआवजा राशि का प्रावधान है, जिसे समयबद्ध तरीके से दिया जाता है। 2-3 दिन पहले लेपर्ड के रिगार्डिंग एक सूचना आई थी कि लेपर्ड सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र में मूव कर रहा है, घूम रहा है। लोगों ने साइट किया था, तो इसके लिए हमारी टीम वहाँ गई और बाकायदे वहाँ पे पूरी पेट्रोलिंग की। अंत में उसको पगमार्क मिल गया। ये बात इस्टेब्लिश हो गया कि तेंदुए का मूवमेंट है, तो उसको लोगों की भय को कंटेन करने के लिए हम लोग ने वहाँ पिंजरा लगा दिया था और आज रात में पिंजरे में तेंदुआ आ गया है। मेल तेंदुआ है, उसका उम्र लगभग 5 से 6 साल का है, काफ़ी हेल्दी है, स्वस्थ है। अब उसको हम लोग एक बार मेडिकल परीक्षण करा के इंदौर जू में उसको किसी अच्छे जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ देंगे, जहां उसके लिए उचित हैबिटेट है। सर, देखने में आ रहा है कि गत 2 सालों में जो है रहवासी बस्तियों में तेंदुआ और शेरों के मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। क्या वजह है? क्योंकि आम जनता उससे भयभीत होती है। उनके भय को दूर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके 2 बिंदु आपके प्रश्न के। पहला बिंदु ये है कि उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे विगत कुछ वर्षों में हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हम जनता है, लोगों ने बहुत ही अच्छे वन प्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। वन विभाग का सहयोग किया गया है। इससे हम लोग टाइगर स्टेट हो चुके हैं, लेपर्ड स्टेट हो चुके हैं आज के डेट में। ये बड़ा गौरव का विषय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इनकी संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं मानव और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक द्वंद्व टकराव की स्थिति भी बनती है, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस को हम दोनों ही शेयर करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस संबंध में इंदौर वन मंडल द्वारा अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक ट्रायल किया गया था, जिसमें थर्मल ड्रोन के माध्यम से राला मंडल सेंचुरी के अंतर्गत वन्य प्राणियों के मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसी सिस्टम को इनबिल्ट करना चाहते हैं ताकि आसपास क्षेत्र में जहाँ भी तेंदुआ दिखे उस तेंदुए को पहले से ट्रैक कर लिया जाए और हमारे अलार्म और सिस्टम होगी, जिससे कि रहवासियों को पहले से बता दिया जाएगा कि तेंदुआ मूवमेंट है और वन विभाग भी हरकत में आ जाएगा, ताकि तेंदुआ भी सुरक्षित रहे और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, उसको ध्यान देना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी। नहीं, बिल्कुल दिया जाता है। इस प्रावधान है, अगर कोई वन्य प्राणी द्वारा अगर पशु हानि होती है और जन घायल की केस होती है, जन हानि होती है, तो सभी में शासन द्वारा मुआवजे की राशि फिक्स है, वो मुआवजा उनको दिया जाता है और तत्कालिक देने के प्रावधान भी है। ये अपने सर्विस गारंटी एक्ट में भी शामिल है। इसमें 1 महीने के अंदर उनको मुआवजा की राशि मिल जाना चाहिए। हालांकि वन विभाग उससे पूर्व ही उनको मुआवजा दे देता है। सर, अनुमानित कितने ऐसे लेपर्ड होंगे जो कि क्षेत्रों में घूम रहे हैं? जो हमारी जानकारी है, चूंकि इसका कोई आंकड़ा डेटा नहीं है, लेकिन जो पृथक से हमारे जो कैमरा ट्रैप के जो डेटा हैं उनसे ये कहते हैं कम से 8 से 10 तेंदुआ है जो इस क्षेत्र में सक्रिय है, जो रात में थोड़े समय के आके समय बिता के जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।